हेलो दोस्तों, बेबीडोज कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स से। और आज जैसा कि हम जानते हैं 1 मई है, यानी कि महीने की जो पहली तारीख है, और एज़ यूजुअल ये बर्निंग करेंगे आज, और इसके लिए इन्होंने अनाउंसमेंट भी रिलीज़ कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट क्रैश है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल इसमें दिखाई दे रहा है। 10 से 11% का डाउनफॉल देखने को मिला है, और ये देखेगा भी क्योंकि बिटकॉइन भी अपने कॉमन सपोर्ट जो कि इसका 2021 में हुआ करता था 38, उसको भी ब्रेक कर चुका है। 37 के आसपास रिफ्लेक्ट हो रहा है, 37,900 के आसपास रिफ्लेक्ट हो रहा है। डॉलर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मार्केट क्रैश होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो मिक्स रूमर्स है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी भी खबरें आ रही होती हैं, क्योंकि इक्वल रेशो में खबरें मुझे देखने को मिल रही हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, लेकिन स्टार्टिंग में नेगेटिव हमेशा हावी हो जाती है कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ पर। और एक चीज़ और भी है जो कि अकेली काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, जैसा कि इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा हुआ है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ जो कहने का मतलब ऐसी वेबसाइट है जिन पर कभी कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो जस्ट र्यूमर्स है, कोई फेक न्यूज़ हैं, और इस तरह के कुछ आर्टिकल्स मार्केट में हैं कि वो इस डील को कैंसिल वगैरह करने वाले हैं। तो इस चीज़ से भी थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है, इसी वजह से ये डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट तो ऐसा होना चाहिए था कि अभी ये अपने जो नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि 35 के आसपास आता है, वहाँ तक आना चाहिए। बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस पिछले 3 महीनों में अगर आप देखोगे तो चार्ट एनालिसिस वगैरह को कभी भी फॉलो नहीं किया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने, और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वही है। इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा वोलेटाइल भी बोला जाता है। सीधा सीधा बेबीडोज कॉइन के अपडेट्स को बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अपने प्रीवियस वीडियो में भी, सो एक्साइटेड फॉर बेबीडोज स्वैप। दोस्तों काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहने वाला है, क्योंकि यूटिलिटी के नाम पे सबसे बड़ा स्टेप रहने वाला है बेबीडोज कम्युनिटी के अंदर। और बेबीडोज आर्मी कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। इसके होल्डर्स देख लो, चाहे इसके फॉलोवर देख लो। ओपन सी पर जो इसका ट्रेंड था वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, यानी कि जो इसका एक रोड मैप में स्टेप हुआ करता था, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया होगा, रिलीज NFT मार्केट प्लेस जो कि फेज 5 के अंदर है, NFT कलेक्शन, इसको लेके दोस्तों ये काफ़ी बड़ा स्टेप इनके फेस 5 में भी मेंशन है। और इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हुई, जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले 1 महीने से इसकी NFTs को लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है मार्केट के अंदर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ये वाला स्टेप। मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, क्योंकि मिक्स खबरों के बीच में ज़्यादा पंप नहीं कर पाए। इसमें ना रैली देखने को मिली इतनी खास, छोटे मोटे पंप ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कम बनाया होगा लोगों ने इन 3 महीनों के अंदर, जो कि 2022 के स्टार्टिंग वाला, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। अब जो दो स्टेप रहने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि रिलीज बेबीडोज स्वैप और गिव अवे टेस्ला टू कम्युनिटी, ये दोनों काफ़ी बड़े हैं अपने आप में। जिस तरह से जितनी हाइप NFT की वजह से बनी थी, और मेटावर्स हालांकि इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन उसकी भी दोस्तों बात हो रही है, और उसके अंदर उसका विजुअल आउटलुक वगैरह भी ये दिखा रहे हैं, यानी कि शिबा इनू की तरह बेबीडोज भी वो सारी चीज़ें करने वाला है मेटावर्स से रिलेटेड। और आपको पता ही होगा मेटावर्स का मतलब होता है ह्यूज बर्निंग ह्यूज अर्निंग, यानी कि बेबीडोज की जो टीम है वो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है अगर वो मेटावर्स के अंदर ये सारी चीज़ें करेगा शिबा इनू की तरह। जैसा कि शिबा इनू अगर आपने उसको होल्ड करके रखा होगा, अगर आप उससे अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा मेटावर्स के मामले में जो शिबा इनू कितने बड़े बड़े गिव अवे करा रहा है। और वो गिव अवे दोस्तों ऐसे ही नहीं करवा रहा है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है, इसी वजह से इतने बड़े बड़े मिलियंस डॉलर्स के गिव अवे हो रहे हैं शिबा इनू के अंदर। तो बेबीडोज भी वो सारी चीज़ें करेगा, लेकिन फिलहाल शायद ही इनका सबसे बड़ा फोकस जो है NFTs वाला जो स्टेप उसके बाद वो है बेबीडोज स्वैप, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट इसमें रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि किस्विनू के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, उसने भी एक बार गिव अवे कार करवाया था, जो कि लैम्बोर्गिनी का उन्होंने करवाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद उसमें 4 से 5 गुना पंप भी देखने को मिला था दोस्तों, जबकि मार्केट उतना ज़्यादा सही नहीं था उस समय पे, लेकिन ये जो गिव अवे है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था वहाँ पर। और जैसे कि हम जानते हैं बेबीडोज आर्मी ऑलरेडी इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ी जो आर्मी है वो बेबीडोज कॉइन के पास है। तो ये अपने आप में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी बात है। और दोस्तों इस तरह के गिव अवे अगर होते हैं, टेस्ला वाले गिव अवे, जैसे गिव अवे टेस्ला, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात रहने वाली है और काफ़ी बड़ा पॉइंट, ये काफ़ी बड़ा स्टेप रहने वाला है बेबीडोज के अंदर। यहाँ से इसको काफ़ी बड़ी हाइप मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है कि किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना और सिर्फ इस चीज़ का अनाउंस होना, दोनों से जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है बेबीडोज को, इनकी प्राइस पर कह लो या इसके कम्युनिटी ग्रो करने पर कह लो, इक्वल पड़ने वाला है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना। इसका मतलब मेरा ये है दोस्तों कि आपको कम से कम 2022 के एंड तक वेट करना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा प्राइस प्रेडिक्शन इसकी 2 जीरो को किल करना है, तो उस पर भी आप ध्यान रखना दोस्तों। वो भी काफ़ी अच्छी जो प्राइस प्रेडिक्शन वाली वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप देख लेना, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा खासा एनालिसिस मिलने वाला है कि कैसे ये 2 जीरो किल करने वाला है। और इसकी बर्निंग काफ़ी अच्छी खासी रेट पर हो रही है पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो। जैसा कि मैंने आपको 7-8 दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था, जिसमें मैंने आपको इसका BSC स्कैन पर बताया था कि इसकी जो बर्निंग है वो काफ़ी कम हो रही है, कभी कभी 1 ट्रिलियन हो रही है, कभी बिलियंस में ही है। तो इस तरह की इसकी बर्निंग रिड्यूस हो गई थी पिछले अगर 1.5 महीने से देखा जाए तो। लेकिन अभी 2 दिनों से काफ़ी अच्छी खासी बर्निंग बढ़ गई है, पुश मिला है, जैसा
जैसा कि कल की डेट में 5 ट्रिलियन से ज़्यादा हुआ था। और पिछले 24 आवर्स में जो इसकी बर्निंग हुई उसकी रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक ट्वीट रखा हुआ है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला ट्वीट दोस्तों, जो बाय बेबी बर्न बोट है यहाँ, ये काफ़ी अच्छे खासे अपडेट देता है। जो लाइव कहने का मतलब पर डे जो ट्रिलियंस में कॉइन बर्न हो रहे होते हैं उसका डाटा ये प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ट्वीट में वेन बर्न ये 24 आवर्स में, पिछले 24 आवर्स में दोस्तों 14.8 यानी कि लगभग 15 ट्रिलियन बेबी डॉल्स कॉइन बर्न हो चुके हैं पर डे, यानी कि एक ही दिन में हुए दोस्तों। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और अगर पूरे महीनों की बात करेंगे दोस्तों तो लगभग 98 ट्रिलियन बेबी डॉल्स कॉइन बर्न हुए हैं। यानी कि पिछले महीने में अगर इतना बर्न हुआ है और एक ही दिन में 14 या 15 ट्रिलियन बर्न हो रहा है, तो यहीं से पता चल रहा है कि इसकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बेबी डॉल्स स्वैप आने के बाद में इसकी बर्निंग रेट और भी बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी जो बात है जो कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ रहने वाली है आज की वीडियो में, क्योंकि वो एक महीना हो 1 तारीख के पहले महीने की यानी कि मई के महीने की सॉरी, तो अभी 11 महीने हो चुके हैं बेबी डोज को, मतलब बेबी डोज 11 महीने पुराना हो चुका है। हालांकि इनको हम मंथली ये जो एनिवर्सरी टाइप क्रिएट करते हैं जहाँ पर ये क्वाड्रिलियन में बेबी डोज को इनकी बर्निंग भी करते हैं, लेकिन अगला महीना काफ़ी स्पेशल रह सकता है दोस्तों। इसके लिए रीज़न ये है क्योंकि अभी इसको 11 मंथ हो चुके हैं, तो अगर 12 मंथ जैसे ही होते हैं तो तब भी ये इस तरह की बर्निंग तो करने वाले ही हैं। लेकिन 12 मंथ होने का मतलब ये होता है दोस्तों, जो एक्चुअल बर्थडे होता है, जो एक्चुअल एनिवर्सरी होती है वो अगले महीने में आने वाली है। जो अगली इसकी बर्निंग होगी अगले महीने की जो 1 तारीख होने वाली है, तो काफ़ी स्पेशल रह सकती है दोस्तों। हालांकि ये जस्ट आइडिया है और काफ़ी लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन्होंने बोला कि विल बर्निंग फॉर क्वाड्रिलियन, तो अभी तक इसकी बर्निंग हुई नहीं है, लेकिन ये बर्निंग होने वाली है, कुछ ही टाइम पे हो जाएगी। 7 PM EST दिखा रहे हैं, तो लगभग रात में हो जाएगी, 9-10 बजे के आसपास, बीच में कहीं मैं अप्रॉक्स नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हो जाएगी इसकी बर्निंग। तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी बात रहने वाली है। और आपको पता है 4 क्वाड्रिलियन का जो बेबी डोज है उसका जो USD में वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट कैप से इतना पैसा हवा में जाना और बाकी के टोकन्स में डिस्ट्रीब्यूट होना, तो थोड़ा बहुत इसमें पंप भी, यानी कि जो ये डाउन में है वो हो सकता है रिकवर हो जाए इस बर्निंग के बाद में। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको ऑलवेज बोलते रहता हूँ, ये काफ़ी बड़ी चीज़ रहने वाली है, गिव अवे टेस्ला टू कम्युनिटी। तो आपको अभी यही करना है, सिर्फ इसको होल्ड करके रखना है। आपने अपना जो भी प्राइस प्रिडिक्शन लेके रखा हुआ है, चाहे वो 2 जीरो हो, किसी लोगों ने तो 4 भी जीरो किल भी करने का भी रखा हुआ है इसी साल के अंदर, तो ऐसा हो या ना हो, लेकिन 2 जीरो जो मेरा वाला है उसके लिए आपको हमेशा सतेज रहना चाहिए, क्योंकि उसका मैंने अच्छे वैलिड रीज़न भी दिए थे आपको। तो आपको जस्ट होल्ड करके रखना है और इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप बेबी डोज आर्मी है। तो यही कुछ अपडेट्स थी दोस्तों फिलहाल के लिए। थैंक यू।